बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे घर के पास गुज़िश्ता रोज़ एक लाश मिली। एक लड़की की लाश, कोई तकरीबन 25 से 26 साल उम्र थी इस लड़की की, और एक अच्छी खूबसूरत लड़की थी। और इसकी गर्दन कटी हुई थी, इसके दोनों बाजू कटे हुए थे, इसकी दोनों टांगें बाकायदा आरी से काट के अलग कर दी गई थी, और इसके जिस्म पर जगह-जगह ऐसे निशानात थे कि जैसे इसको छुरियों से मारा गया है। बदतरीन तशद्दुद जो है अगर किया गया था तो इस लड़की पर किया गया था। ये लाश जब बरामद हुई उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है पुलिस पहुंची और तहकीक शुरू हुई। फिर उसके बाद सेफ सिटी कैमराज़, मैं कहूँगी कि बड़ा ज़बरदस्त काम है कि सेफ सिटी कैमराज़ की वजह से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। ये बिल्कुल ही मेरे घर के पास नहीं बल्कि हमारे सोसाइटी के बिल्कुल करीब ही एक टर्न आता है, यानी कि आप समझ लें मेरे घर के बहुत ही पास है ये। और एक बरगद के दरख्त के नीचे ये लाश जो है ये बरहना हालत में पड़ी हुई थी। इंतहाई अफसोसनाक शर्मिंदगी का मुकाम है। उसके बाद सुबह जब लोगों ने देखा उसके ऊपर चादर डाली, और उसके बाद वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े थे उनको बताया गया बाकायदा। उसके बाद पता लगता है कि ये लड़की जो है आखिरी बार एक लड़के के साथ देखी गई थी। ये कहानी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारी बच्चियाँ हैं, बड़ी हो रही हैं, जवान हो रही हैं, और ज़माने में बहुत से लोगों से वास्ता पड़ता है, तो उनको पता हो कि क्या अंजाम होता है कैसी चीज़ों का, कैसी बातों का। कभी कभी किसी को कोई थ्रेट कर देना आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरनाक होता है। कुछ लोग जब इसको अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं तो उसके बाद वो आपका ये हाल करते हैं जो इस लड़की के साथ हुआ। अब जो कहानी इसकी मेरे सामने आई है, जो मैंने तमाम चीज़ें पूछी हैं और जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनसे जो पता किया है, तो कहानी कुछ इस तरह से है कि ये जो लड़की जिसकी उम्र कुछ 26 साल बताई जाती है, ये यहाँ लाहौर में एक गार्जियन कॉलेज है वहाँ पर ये काम कर रही थी, और वहाँ से ये वापस आती है और ये मेहर टाउन में वाक़या पेश आया। मेहर टाउन की ये बेसिकली रहने वाली है, वाक़या वहाँ पे पेश नहीं आया। वाक़या ये करीब पेश आया है डिफेंस फेज़ 5 के और मेहर टाउन के दरमियान की जगह है, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये लड़की जो है ये इसका शौहर जो है कुछ अर्सा पहले उसका इंतकाल हो गया था। उसकी डेथ होती है क्योंकि वो बाइक से कहीं गिरता है नीचे, उसका सर बड़े ज़ोर से ज़मीन पे टकराता है और जिसके बाद वो जाँबर नहीं होता। इस लड़की के 3 बच्चे भी हैं। वक़्त गुज़रता है साल का तकरीबन, और इसकी शनासाई जो है अपने ही गली में रहने वाले एक लड़के के साथ हो जाती है। वो लड़का जो है वो भी तकरीबन इसी की उम्र का होता है, 26-27 साल का। अब ये जो लड़का है ये इस लड़की के साथ दोस्ती में इसके साथ इसको लेता भी है, वहाँ से छोड़ता भी है, इन दोनों के जो भी ताल्लुकात आगे जैसे भी बढ़े। उसके बाद ये लड़का जो है, इसके माँ-बाप जब इसको कहते हैं कि शादी कर लो, तो ये अपने माँ-बाप की पसंद से शादी कर लेता है। इसकी शादी को भी सिर्फ़ 1-2 महीने हुए। अब ये लड़की जो है, ये इसको कहती है कि तुमने इतना वक़्त मेरे साथ गुज़ारा और मुझे तो लगता था कि तुम मेरे साथ शादी करोगे। अच्छा, एक और चीज़ कि इस लड़की का मज़हब जो है ईसाई है ये, और ये लड़का जो है ये मुसलमान है। लेकिन इनके दरमियान तय पाया हुआ था कि ये शादी करेंगे, और आपको पता है कि अहले किताब के साथ शादी तो हो जाती है। अब ये लड़का जो है ये तो इसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, जबकि ये समझ रही थी कि शायद ये मुझसे शादी करेगा। अब उसके बाद क्या होता है कि जब इसने शादी कर ली तो ये लड़की इसके साथ थोड़ा नाराज रहना शुरू हो गई, और उसने इसे कहा कि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे बाप को सब कुछ बता दूंगी और तुम्हारी बीवी को भी बताऊंगी। यहाँ पर ये लड़का जो है ये ऑफेंड हो जाता है। ये लड़का जो है, इसकी वहाँ पे बहुत सी दुकानें मेहर टाउन में दूध की दुकानें हैं, और वहाँ पे ठीक ठाक इनका कारोबार है, पैसा शैसा भी है। अच्छा, अब ये जब लड़की इसको धमकी मारती है तो इस बात से ये गुस्से में आ जाता है। अब अच्छा, लड़की के ना माँ बाप ना कोई और इस तरह से कि जो उसको एक डर खौफ हो कि मुझे कोई कुछ पूछेगा। शौहर का इंतकाल हो चुका है, 3 इसके बच्चे थे। अब ये लड़का जो है ये पहले तो इस लड़की को डराने धमकाने के लिए इसके जो बेटा है बड़ा, उसको पहले धमकाता है कि तुम अपनी माँ को संभालो वरना मैं तुम सबके साथ बहुत बुरा करूंगा। अब इस खातून का, लड़की का जो बेटा था, वो उसको जब डराता धमकाता है तो वो घर जाके अपनी माँ के साथ लड़ाई भी करता है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं, ज़रा सी उम्र बड़ी हो रही होती है, इस तरह की बातें उनको बुरी भी लगती है, गुस्सा भी आता है, माँ के साथ उसका लड़ाई झगड़ा भी होता है। उसके बाद ये लड़की जो है ये मज़ीद इश्तियाल में आ जाती है और ये इसको जाके कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ किया और तुमने मुझसे वादे वईद किए थे, अब तो मैं ज़रूर तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। इस बात पर वो उसके साथ नाराज़ होता है, इनकी थोड़ी नाराज़गी चलती है, लेकिन उसके बाद वो इससे सुलह कर लेता है। लेकिन जब वो सुलह करता है ना, तो उसके पीछे इसकी नीयत बड़ी खराब होती है। जिस कदर खौफनाक तरीके से इसने इसका कत्ल किया है, ये हमारी लड़कियों के लिए भी एक पैगाम है कि एक तरफ तो इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, माज़रत के साथ मेरा माइक उतर गया जी, एक तो इस तरह के जो रिश्ते होते हैं उनमें जिस तरह से आप इस तरह के जो रिलेशनशिप्स में पढ़ के आप काम गलत करते हैं और उसके बाद फिर आप जब अगले को धमकी लगाते हैं, तो वो शख्स जो पहले गलत काम का आदी है वो कितनी एक्सट्रीम तक जा सकता है, सोचिएगा उसने किया क्या। अब करता ये कुछ इस तरह से
कि जिस वक्त ये लड़की जो है इससे नाराज़ होती है कुछ अरसे के लिए, फिर ये उसके साथ सुलह करता है। सुलह करने के बाद ये इसको रूटीन की तरह अपनी मोटर बाइक पे इसके कॉलेज के बाहर से, गैराजन के बाहर से इसको पिक करने जाता है। ये वहाँ से इसको पिक करता है, पिक करके इसको ये इसके इलाके के पास लाता है और थोड़े से इसको फासले पे उतार देता है, जो कि मैं बता रही हूँ कि मेरे घर के करीब ही ये जगह है जहाँ पे ये इसको उतारता है। और उसके बाद ये लड़की जो है वहाँ से अकेली पैदल रवाना होती है। थोड़ी सी इनकी लड़ाई झगड़ा उस वक्त होता है। ये जैसे ही आगे जाती है तो वहाँ आगे कोई 7 से 8 लोग लड़के इसकी घात लगा के बैठे होते हैं। ये लड़का भी अपनी मोटर बाइक एक जगह पार्क करके उधर ही पहुंच जाता है और फिर इस लड़की के साथ जो पुलिस अब बता रही है वो यही है कि ज्यादती की गई। ज्यादती करने के बाद इसको मारा गया, इसका गला काटा गया, इसके बाजू काटे गए, इसकी टांगे काटी गई और उसके बाद इसकी लाश को बरहना हालत में वहां पे छोड़ दिया गया और उसके बाद ये लोग वहां से फरार हो गए। उसके बाद इस लड़के ने क्या किया कि इसने अपने पूरे खानदान को लिया और सब वहां से गायब हो गए। मैं हैरान हूं कि कहाँ उसको एक डर था कि मेरी बीवी को ना बता दिया जाए, कहाँ पूरी दुनिया को पता लग गया इस इश्क मुआशके का और इस संगीन कत्ल का। अच्छा, अब ये लड़का पकड़ा ऐसे जाता है कि ये लड़की चूंकि इसकी लाश मिलती है, जब पूरी तफ्तीश वगैरह होती है तो उसके बाद सीसीटीवी कैमराज जो है उनसे पता लगता है कि ये लड़का जो है पिक करने के लिए इसको वहां पे पहुंचा था। फिर दूसरे सीसीटीवी कैमराज जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि कहाँ पे इसको उतारा गया था। उसके बाद एक और सीसीटीवी कैमरा जो है वो पॉइंट आउट करता है कि ये लड़का कहाँ से उतर के कहाँ उसके पीछे जाता है। उसके बाद जिस जगह पे जाते हैं ये कोई गाँव और मेहर टाउन के दरमियान की जगह होती है जहां पर ये सब कुछ उसके साथ होता है। उस जगह पे कोई कैमरास नहीं थे कि वहां पे कोई सबूत मिल सकता। लेकिन ये सब करने के बाद ये लड़का जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ, इनकी दुकानों को ताले लगे हुए, ये सब वहां से फरार हो गए। और ये लड़की जो है इसका इतना बेईमाना तशद्दुद इसके ऊपर किया गया और इसको जिस तरह से मारा गया और जिस तरह शर्मनाक तरीके से इसके जिस्म को जहां पे छोड़ा गया कि आप यकीन करें एक इबरत का निशान बना दिया उसको। और अब ये शख्स जो है अपनी फैमिली के साथ फरार है। पुलिस कहती है कि मन करीब उसको पकड़ लेंगे, लेकिन आप यकीन करें कि पूरी की पूरी फैमिली को लेके, यानी रिलेटिव्स तक, रिश्तेदार तक, यानी कि कोई से क्रिमिनल माइंडेड शख्स था जो इस एरिया में रहता था, जिसको पता था कि अगर मैं कोई क्राइम कर रहा हूं और पुलिस मेरे पीछे पड़ेगी तो वो मुझे अगर नहीं पकड़ पाएगी तो मेरे किसी रिश्तेदार को पकड़ लेगी। हमने देखा है बड़े बड़े केसेस में जब कोई मुजरिम फरार होता है तो उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को पकड़कर उसको रखा जाता है जेल में और उस दबाव में मुलजिम को कहा जाता है कि सरेंडर कर दो। तो इसलिए कि सरेंडर ना करना पड़ जाए तो पूरी फैमिली बमा अहलो अयाल, रिश्तेदार, रिलेटिव सब वहां से गायब हो गए। अभी कहा जा रहा है कि शायद उसके भाई तक कोई पहुंच हुई है, लेकिन जो मेरे जराए हैं वो ये भी बताते हैं कि चूंकि उसके पास पैसा भी है और लड़की का ना कोई आगे है ना पीछे है, ना बाप है ना भाई है ना शौहर है और बच्चे जो है वो यतीम और लावारिस है। और ऐसे में वो लड़की का जो केस है वो बड़ा वीक नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जो थाने वाले हैं, पुलिस वाले हैं, शायद कोई पैसा पूसा दिया जाएगा, कोई केस पे ज़रा मट्टी डाली जाएगी और शायद कोई छूट जाएंगे या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगी कि निज़ाम इंसाफ को इतना मजबूत कीजिए, अल्लाह करे ऐसा हो हमारे मुल्क में कि चाहे कोई भी ना हो उसके आगे पीछे, लेकिन इंसाफ जो है वो होता हुआ दिखाई देना चाहिए। बच्चियों के लिए मेरी एक नसीहत है कि ये देखिए ये अंजाम होता है, ये होता है अंजाम। और किसी को धमकी देके ये ना सोचें कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। धमकी देते हुए सोचें कि बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जिसको धमकी दे रहे हैं फिर वो बदला भी लेगा। और जो गलत इंसान है वो गलत तरीन काम करेगा। जिसने एक गलत काम किया उससे हर बुरे काम की उम्मीद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और नसीहत हासिल कीजिएगा।